हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। गुलाउदी की कटिंग लगाने का टाइम आ गया है और इस टाइम से शुरू कर देना चाहिए गुलाउदी की कटिंग लगाना। और जिन लोगों के पास इसका सेव कर रखा है, जिन्होंने गुलाउदी की कटिंग प्लांट को, तो वो कटिंग इस टाइम पे लगाना शुरू कर दें इस टाइम से। और क्योंकि मैं तो इसको लगभग हर 8 दिन या 15 दिन के गैप से कई बार लगाता हूँ, यानी 15-20 अगस्त तक मैं इस कटिंग को लगाता रहूँगा। हर 8 दिन में, कभी 10 दिन में, इस तरीके से हम इसको जब भी टाइम मिलता है हम इसकी कटिंग को आगे पीछे लगाते हैं। एक साथ हम नहीं लगाते हैं। अभी कुछ कटिंग लगा देंगे और उसके बाद में हम 8-10 दिन के बाद फिर दोबारा दूसरे पोट के अंदर लगाएंगे, क्योंकि ये जो अभी हम लगाएंगे तो ये शुरू में खिलने लगेगी और जो हम बाद में लगाएंगे वो बाद में खिलेगी। इसी तरीके से कंटिन्यू हमारी सर्दियों में जनवरी का पूरा महीना निकल जाता है और फ्लावरिंग होती रहती है। तो ये इसका एक तरीका हमने बहुत अच्छा निकाला है कि कटिंग को हम आगे पीछे लगाते रहते हैं और उसकी वजह से हमारे पास पूरी सर्दियों भर इसमें फूल रहते हैं। तो सर्दियों का ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पौधा है। पूरे गार्डन में अगर किसी प्लांट से रौनक होती है वो गुलाउदी है। हर किस्म के फूल आते हैं और बेशुमार वैरायटियां हैं। बड़े साइज़ की भी आती है, सिंगल वैरायटी कहलाती है वो। और ये उसमें सिंगल एक बहुत बड़ा सा फुटबॉल नुमा फ्लावर आता है और कुछ छोटे छोटे फूलों की होती है, कुछ मीडियम फूलों की होती है। इस तरीके से काफ़ी वैरायटियों की ये गुलाउदी होती है। मेरे पास भी 5-6 कलर की गुलाउदी है। हर किस्म की तो मैं नहीं रखता हूँ और ज़्यादा पैसे भी इसमें नहीं खर्च करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पोट इस गुलाउदी के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी हम 15-20 पोटों के अंदर जो हमारे पास कटिंग है उसी को हम लगा देते हैं। तो ये कई प्लांटों में साथियों लगी हुई है। देखिए हमारी इस तरीके से हम इसका बीज तैयार कर लेते हैं और ये दरअसल बरसातों में ख़त्म होती है। आजकल पूरी गर्मी, ये अगर पानी आपने सही टाइम से डाला है तो कोई बात नहीं है और ना ये ख़राब होगी। गर्मियों में बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, उस टाइम पे ये ख़राब होने लगती है, वो भी शुरुआत की बरसात में। अगर शुरुआत के दिन आपने निकाल दिए तो आपकी गुलाउदी फिर ख़राब नहीं होगी। फिर उसकी इस तरीके से कटिंग भर भर के आने लगेगी, बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगी है। और इसको अब हम लगभग ये 2.5-3 इंच का इस साइज़ का लगभग लिया जाता है। 3 इंच के करीब इसकी कटिंग ली जाती है। इस तरीके से ये 3 इंच की कटिंग आप लीजिए और इनके शुरू के पत्ते निकाल के और आप इनको रिपोर्ट कर दें। तो अभी हम सारे कटिंग को तोड़ लेते हैं अपने प्लांटों से। सारे जितने भी प्लांट हमारे पास हैं उनमें से कई कलर हैं मेरे पास, तो उन सब कलरों की हम थोड़ी थोड़ी कटिंग लेके और फिर अपनी हम रिपोर्टिंग करेंगे। और यही महीना होता है, इन्हीं दिनों में शुरू कर दिया जाता है गुलाउदी की कटिंग लगाने का। यानी कम से कम जुलाई के 15 तारीख से आप इसको कटिंग को ज़रूर शुरू कर लें। और जुलाई की जो कटिंग होती है वो अगर आपने सही टाइम से लगा ली और सही टाइम से आपकी चल पड़ी, उसकी केयर कर ली, तो वो शुरू में ही फूल देने लगती है। इस वजह से इस टाइम पे भी कटिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों और एक बात है कि इस टाइम की जो कटिंग लगाई जाती है उसकी केयर काफ़ी करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक आपकी सॉइल सही नहीं है तो ये कटिंग अच्छी ग्रो नहीं करती है। इसकी सॉइल के अंदर किसी किस्म का फर्टिलाइज़र ना हो, यानी खाद ना हो, ना काउडन वगैरह हो, ना लीव्स कंपोज हो। प्लेन मिट्टी होनी चाहिए जिसके अंदर ये कटिंग लगाई जाती है। अगर आपने जिसमें लगाई है उसके अंदर अगर आपकी खाद पड़ी हुई है तो उसमें इस टाइम की कटिंग जो है वो ज़्यादातर गल जाती है, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा गर्म है और इस टाइम पे खाद पड़े हुए पोट के अंदर फंगस बहुत जल्दी लगती है, इसलिए सारी कटिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। मेरी कई मरतबा हो चुकी है। एक मरतबा तो मैं 3 मरतबा लगाई एक पोट के अंदर और तीनों मरतबा वो गल गई। फिर मैंने दूसरे पोट के अंदर लगाई जिसमें खाली सॉइल थी, तो वो उसमें एक लगाते ही फ़ौरन कामयाबी मिल गई। तो मैं समझ गया कि ये खाद इसमें पड़ी हुई है, इस वजह से इसमें फंगस लगती है, इस वजह से कटिंग के रूट जो है वो चलते नहीं है सही। तो कटिंग के रूट इस टाइम पे चलना थोड़ा सा भारी है। अगर आप बरसात में रखेंगे
तो इसमें फंगस लग जाएगी, और धूप में रखेंगे तो ये ग्रोथ नहीं करेगी। तो इसको शेड के अंदर ही रख के ग्रो किया जाता है। इसको कम से कम जब तक ये शेड के अंदर इतने दिन तक रखें जब तक आपकी जो नीचे रूट ना निकलने लगे और ऊपर से लीव्स इसके नए नए न निकलने लगे, यानी जब पौधा ग्रोथ पकड़ ले तब इसको आप निकाल कर धूप में रख सकते हैं और फिर इसको रोज़ाना पानी भी दे सकते हैं। और इस तरीके से इसकी सेफ्टी करें कि आपकी स्टेम की कटिंग जो है वो ग्रोथ ले ले, क्योंकि स्टेम की कटिंग लगाना एक मायने रखती है। गर्मी भी पड़ रही है स्टेम पे, ना धूप में रख सकते हैं और ना ही हम बरसात में रख सकते हैं। तो लिहाजा शेड के अंदर ही हम इसको लगाकर और ऐसी जगह रखें जहां पर हवा की क्रॉसिंग हो, बंद जगह पर इसको बिल्कुल ना रखें। तो साथियों चलते हैं, अब इस कटिंग को हम काट लेते हैं और फिर अपने पोर्ट के अंदर रिपोर्ट करेंगे। तो साथियों ये कटिंग हमने सब काट के रख ली है अपनी, और ये काफ़ी है। एक 10 दिन के बाद हम दोबारा लगाएंगे और इतने दिन के लिए ये काफ़ी है। ये कम से कम होंगे तो 40-50 तो कटिंग होंगी ये। तो इसमें से अगर 30 भी हो गई तो हमारे लिए 30 पोटों में लगाने के लिए ये हो जाएगी। उसके बाद में 10-12 दिन के बाद हम फिर दूसरी वाली लगाएंगे और वो भी फिर इसी तरीके से हम कंटिन्यू 15-20 अगस्त तक कई बार लगाएंगे। और ये कटिंग की जब तक हम इनके पत्ते को साफ़ करके और फिर हम इसकी सॉइल तो हमने बना ली है और पोर्ट में भी भर ली है, और फिर बहुत जल्दी से हम उसके अंदर ग्रो कर देंगे। और फिर शुरू में हल्का सा पानी दे के और फिर इनको हम शेड में उठा के रख देंगे। इसको धूप भी नहीं लगनी चाहिए, यानी 8-10 दिन इसको बिल्कुल धूप ना लगे और शेड के अंदर रखें आप इसको। और किसी किस्म का बारिश का पानी भी कटिंग पर नहीं पड़ना चाहिए। पानी इस पर पड़ गया तो इसमें फंगस लग जाएगी और ये ग्रो नहीं होगी, यानी रूट नहीं बिल्कुल चलेंगे। तो और सॉइल के अंदर किसी किस्म का काउडन वगैरह या कोई ऐसी खाद ना डालें इसमें, सिर्फ प्लेन मिट्टी के अंदर ही कटिंग को लगा दें तो फ़ौरन ग्रो कर जाएगी। अब हम इनके पत्तों को इस तरीके से निकाल देंगे सारे। ये पत्ते वैसे मुरझाएंगे और ये इनको पानी वगैरह चाहिए होगा और पानी इसमें डाला नहीं जाएगा, इसलिए ये सब मुरझा के और सारे इसकी जो डंडी की ताकत है, जो स्टेम ब्रांच के अंदर मौजूद है ताकत, वो ये पत्ते खींच लेंगे और फिर ग्रो नहीं होगी। तो इसलिए सिर्फ ऊपर के टिप्स के बस 2-3 आप इस तरीके से छोड़िए और बाकी आप नीचे के सारे तोड़ दें, तो ये पत्ते जो हैं आपकी ब्रांच को ग्रो नहीं होने देंगे। सारे इस तरीके से आप निकाल लें, सिर्फ ऊपर के टिप्स छोड़ें। अब ये देखिए, ये जो ब्रांचें हैं इसकी छोटे छोटे कल्ले, इनको मत निकालना, ये यहीं से ग्रो करके बुशी बना देगी ब्रांच को ग्रो होते ही। तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा और बहुत जल्दी बुशी हो जाएगा और इसमें फ्लोरिंग भी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि ये जब ग्रो करने लगता है और रिपोर्ट कर दिया जाता है बड़े प्लांटों में, तो फिर इसकी जब बड़े प्लांट में ग्रो शुरू हो जाती है और ये लगभग 6 इंच की हो जाएगी, तब इसकी प्रूनिंग ऊपर से कर दी जाएगी। और प्रूनिंग करने के बाद में ये और ज़्यादा बुशी होता है, फिर इसके नीचे से कल्ले निकलने लगते हैं और ये काफ़ी घना हो जाता है, पूरा प्लांट भर जाता है। और जितनी प्लांट भरेगा, जितनी ब्रांचें ज़्यादा होंगी, उतना ही ज़्यादा फूल आएंगे आपके प्लांट के अंदर। तो इस तरीके से आपकी ये सारी चीज़ें जानकारी के लिए ज़रूरी होती हैं। बहुत से लोग नए हैं जो पहली मरतबा कटिंग वगैरह लगाते हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही काम की है कि किस तरीके से हम इस कटिंग को लगाएं और हमारी कटिंग सारी ग्रो हो जाए और हमें सर्दियों भर फूल दे अच्छी तरीके से। भर भर के फूल आते हैं और जितने फूल इसके अंदर आते हैं, बस 2 ही पौधे ऐसे हैं जो सर्दियों में ज़्यादा गार्डन में रौनक लाते हैं, एक तो गुलाउदी और दूसरी पिटूनिया। इन 2 प्लांटों से पूरा गार्डन ऐसे फूलों से भर जाता है। वैसे तो बहुत बेशुमार प्लांट होते हैं सर्दियों में सीजनेबल, लेकिन जो सही मानों में जो चटक रंग और अच्छे कलर होते हैं जिनसे गमले भर जाते हैं, वो गुलाउदी है या पिटूनिया है। उससे गमले भर जाते हैं, बेशुमार फूल आते हैं और जिससे गार्डन में बहुत ही रौनक आती है और मन लगता है कि सारी दिन हम गार्डन में ही बैठे रहें और अपने फूलों को देखते रहें।
कटिंग है ज़्यादा लंबी ना लेके फिर भी 3 इंच की कटिंग ले सकते हैं आप। 2.5 इंच की कटिंग भी चल जाती है, लेकिन सही मानों में 3 इंच की कटिंग, ये साइज़ बहुत बेहतरीन है। 3 साढ़े 3 इंच की कटिंग बहुत अच्छी रहती है और ये सही टाइम से खिलने भी लगती है। बस जिस टाइम पे ये बड़े पोर्ट के अंदर रिपोर्ट किए जाएंगे उस टाइम पे इनको बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र काउडन वगैरह मिलाया जाता है। और जो भी फर्टिलाइज़र आप देना चाह रहे हैं ऑर्गेनिक, ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में ये बहुत अच्छी ग्रो करती है और रासायनिक फर्टिलाइज़र इसमें ना ही दे तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें ज़्यादातर काउडन वगैरह है, बोन मील भी डाल सकते हैं आप और नीम खली डाल सकते हैं। इस किस्म की ऑर्गेनिक और खादें डालें आप। लिक्विड फर्टिलाइज़र केले के छिलके का जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो भी डाल सकते हैं, यानी फूलों के ज़्यादा पोटासियम के लिए कि इससे फूल जल्दी आते हैं और ज़्यादा आते हैं। यानी पोटासियम टाइप का जो फर्टिलाइज़र है वो केलों के छिलके का है और वो अगर डालते रहेंगे तो आपके फूलों का कलर भी अच्छा आएगा और ज़्यादा आएगा तादाद में। और जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो इसमें जो सरसों की खली है उसका भी लिक्विड डाल सकते हैं, उससे भी फूलों की मात्रा बढ़ जाती है और पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो साथियों, इतनी कटिंग हमारी ये तैयार हो गई है। ये देखिए काफ़ी अच्छी मात्रा इसकी रख ली है हमने और ये 30-40 कटिंग होगी। और ये 30-40 कटिंग जो है वो कम से कम अगर जो ग्रोथ 30 ने भी कर ली या 25 ने भी कर ली तो 25 प्लांटरों के लिए ये काफ़ी होगी। और फिर 8-10 दिन के बाद दूसरी लगा देंगे। तो इसका ये है, इतनी कटिंग जो है इससे हम शुरुआत करते हैं। तो ये है साथियों हमारा पोर्ट। ये कम गहरे पोर्ट के अंदर ही लगाया जाता है। ज़्यादातर इस टाइप के डब्बे हों और बड़े साइज़ में हो। हमारे पास तो ये छोटा है और इसमें ही काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इसी तरीके का एक और है हमारे पास, अगली बार हम उसमें लगाएंगे। फिर उसके बाद में देखते हैं कि किस किस चीज़ में लगा के हम 3-4 बार में ये कटिंग को पूरा करते हैं। तो ये मिट्टी हमने बिल्कुल सही ले ली है और बना के रखी थी ये मिट्टी, ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, वीडियो लंबी ना हो। तो इसको इस तरीके से इसके अंदर आप लगाना शुरू कर दें और ज़्यादा गहरे में नहीं, 1-1.5 इंच तक आप इसको अंदर दबा दें, ज़्यादा गहरे में नहीं लगाना है। करीब 1.5 इंच के गैप से आप इस कटिंग को लगाएं ताकि निकालने में कोई दिक्कत ना हो और ग्रोथ भी सारी कटिंग अच्छी तरीके से करे। अगर हम ज़्यादा घना लगा देंगे तो भी सही नहीं है, उससे कटिंग ग्रोथ अच्छी नहीं लेती है बाद में। और ज़्यादा बेगरी लगाने भी हमारी जगह जो है ख़राब होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लग जाती है। 1.5 इंच के गैप से आप लगा दीजिए कटिंग सारी। मुझे इस डब्बे का बहुत अंदाज है, इसी हिसाब से मैं इतनी ही कटिंग लाता हूँ, क्योंकि मैं हर साल इस डब्बे के अंदर ही सारी अपनी कटिंग लगाता हूँ और बहुत अच्छी इसमें ग्रो हो जाती है। और देखिए बिल्कुल सही कटिंग सारी पूरी हुई है। पूरा प्लांटर जो है वो इस कटिंग से भर गया है। अब इसको हम हल्का सा पानी दे के और फिर शेड के अंदर रख देंगे और ये 8-10 दिन के अंदर ग्रोथ ले लेगा और इसके अंदर से रूट निकलने लगेंगे। तो पानी इस तरीके से दें कि ये हिले ना। कटिंग अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, हिल भी जाएगी तो अभी कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में जब ये एक मरतबा वो हो जाए तब ये हिलना नहीं चाहिए बार बार। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ब्रांच गिर जाती है तो उसको सीधा करके आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लगा दें और पानी इसको बार बार, हाँ, जब तक ये पोर्ट गीला है जब तक ना दें। जब ये पोर्ट आपको सूखा दिखाई दे तब इसको आप दोबारा से पानी दे सकते हैं और शेड के अंदर ही रखें जब तक ये इसके लीव्स निकलने ना लगें। तो साथियों, इस तरीके से आप अपने सर्दियों के लिए, फूलों के लिए आप इस कटिंग को लगाएं गुलाउदी की। और बहुत ही अच्छी ये गार्डन में लगती है और पूरे गार्डन को भर देती है फूलों से और बहुत ही बेहतरीन प्लांट है सर्दियों का गुलाउदी। तो साथियों, इस तरीके से आप कटिंग लगाकर अपने गार्डन
की रौनक बढ़ाएं और इस कटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लगाएं। और तरीका जो आपको हमने पूरा दिखाया किस तरीके से कटिंग लेनी है और किस तरीके से उसके लीव्स निकाल के और किस सॉइल में लगानी है, ये सारी बातें हमने आपको बताई हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।